कुछ को मिल जाता है, कुछ को नहीं मिलता है, कुछ को नाम मात्र मिलता है। घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी करती है ये सरकार, लेकिन अंत में किसान को आप बेबस कर देते हैं। देखो, ना तो इस्तीफ़ा दिया है और आगे कब क्या होगा तो ये समय बताएगा। देखेंगे, जब वो सिचुएशन पैदा होती है तो पार्टी उस समय फैसला करेगी। CWC की सदस्य पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष जो आज हिसार में खेदड़ में किसानों से मिलने जाएगी, बालसमंद में जाएगी, तो आज ये हिसार के दौरे पे आज इनसे जानेंगे। एक घटना हुई है, तो मैडम एक खेदड़ में जो घटना हुई है, एक व्यक्ति की मौत भी हुई, 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? बहुत ही दुखद घटना हुई और इस लेवल तक ये बात आ गई। जो छोटी सी गांव की समस्या थी, राखी उठाने की बात थी, उसका हल सरकार प्रशासन पहले निकाल सकते थे। अब आज के दिन इतना गंभीर रूप धारण कर लिया इस समस्या ने, और अब कि एक जान तक गई। देखो, कोई भी जान जाती है, बहुत ही गंभीर मामला हो जाता है, और सारी कोई भी सिचुएशन हो तो वो एक अलग मोड़ ले लेती है। आज यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है। आप अगर पहले ही इस समस्या का हल निकालते तो शायद यहाँ तक ना पहुँचते। अब लोग अपनी मांग भी रखेंगे, और अब देखो, अभी तक बॉडी भी शायद इस समय तक हैंडओवर नहीं हो पाई है। ये तो सरकार को देखना पड़ेगा। अब ये नुक्स निकालना कि किसने क्या किया, जान कैसे गई, किसको क्या हुआ, तो ये स्थिति तो पैदा हुई ना। एक मैडम, बालसमंद और जो आदमपुर में किसानों का लगातार धरना चल रहा है, उनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई है मुआवजे को लेकर। देखो, मुआवजे को लेकर इस सरकार ने जब भी हुआ है, और प्रदेश के अनेकों भागों में ये बात आती रही है, कुछ को मिल जाता है, कुछ को नहीं मिलता है, कुछ को नाम मात्र मिलता है। घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी करती है ये सरकार, लेकिन अंत में किसान को आप बेबस कर देते हैं। यही बालसमंद में नज़र आ रहा है। आप मुआवजा अनाउंस करने के बाद भी फिर स्पेशल गिरदावरी की भी बात होती है, फिर किसानों को मुआवजा मिलता भी नहीं। एक मैडम, कुलदीप बिश्नोई जो अभी अमित शाह और JP नड्डा से मिले हैं, लगभग तय माना जा रहा है कि वो BJP में आगे जा सकते हैं और इस्तीफा भी दे सकते हैं। अब ये तो समय बताएगा, लेकिन उनका उधर जाना और ओपनली इस तरह से करना, वो तो एक दिशा में जाते हुए नज़र आ रहे हैं आज के दिन। तो अगर वो इस्तीफा देते हैं तो फिर आगे कौन कौन कैंडिडेट हो सकते हैं? ये तो अभी देखो, ना तो इस्तीफा दिया है और आगे कब क्या होगा तो ये समय बताएगा। देखेंगे, जब वो सिचुएशन पैदा होती है तो पार्टी उस समय फैसला करेगी। एक जो मैडम विधायकों को जो धमकी मिल रही है, तो उसको लेकर क्या? बहुत ही गंभीर मामला है कि हमारे राज्य में कानून व्यवस्था का अब ये हाल हो गया है। आम नागरिक तो ये हर रोज़ फेस करता था। आप कहीं भी जाइए, लोकल लेवल पर आप कहीं देख लीजिए, कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। और अब विधायकों, जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी इस तरह की बात आ रही है, और सरकार को अभी तक पता नहीं चल रहा कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे, कहाँ से हो रहा है, कौन इसके पीछे है। बहुत बड़ा गंभीर मामला है। इतने विधायकों को मिल चुका है, सत्ता के पक्ष के भी हैं, हमारे भी हैं, तो उन सब के लिए खतरा है। और उनके साथ साथ जैसे आज आप देख रहे हैं, यहाँ पे इतने लोग हैं, अगर खतरा आपको होता है तो हम सभी को है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मामला होता है जनप्रतिनिधि का। इसीलिए जनप्रतिनिधि की सुरक्षा केवल उसकी व्यक्तिगत नहीं होती, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है तो उसका असर बहुत लंबा होता है। इसको गंभीरता से सरकार ले। उनको सुरक्षा तो अच्छी मिलनी चाहिए व्यक्तिगत रूप से, साथ में इसकी तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। जी, ये थी कुमारी शैलजा। उन्होंने यही कहा कि आज हरियाणा सरकार में आम आदमी और विधायक भी सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में आम आदमी और कैसे सुरक्षित होंगे। प्रवीण कुमार, हिसार।